हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित धमीजा और हमारे यूट्यूब चैनल डिस्कवर स्टडी पॉइंट पे मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इज फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन बिहाइंड इट्स डिफरेंट। इस क्वेश्चन में हमें ए एंड बी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। मिसिंग फिगर्स हैं ए एंड बी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड द गिवन कंडीशन इज हमें इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। और जैसे कि आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ते हुए आए हैं, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 should be equal to b1/b2 and equal to c1/c2 for infinitely many solution। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। As you all know, the standard form of pair of linear equation in two variable is a1x plus b1y plus c1 equals to 0। तो जो c1 है वो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बट यहाँ राइट हैंड साइड में है। तो हम इस 7 को पहले लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -7। सिमिलरली वैल्यू ऑफ c2 वो भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, हो जाएगी नेगेटिव में, राइट। तो अब ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी हैं ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने की वजह से हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। तो a1 here is 2, b1 is 3 and c1 is -7। Similarly, second equation a2 is a minus b, b2 is a plus b and c2 is -3a plus b minus 2, right। तो ये जो स्टेप मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ये ऑप्शनल है, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए ओनली बिकॉज ऑफ वी वांट द वैल्यूज ऑफ a1, a2, b1, b2 and c1, c2 एंड विद प्रॉपर साइन, राइट। नाउ हमारी कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। Now we will put all the values here, we get this। Now as we proceed further हमें फाइंड क्या करना है a and b की वैल्यू। तो पहले हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दैट इज a1/a2 and b1/b2 इन दोनों को इक्वेट करते हैं। और हमने जब इन दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो इक्वेशन आ गई a equals to 5b, राइट। बिकॉज ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर तीन फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट a1/a2, b1/b2 एंड थर्ड इज c1/c2। तो हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले हमने a1/a2 और b1/b2 को सिंपलीफाई किया एंड वी गेट एन इक्वेशन a equals to 5b। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। b1/b2 और c1/c2 को हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप a1/a2 और c1/c2 को सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। तो हमें करना तो एक ही है, इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे b1/b2 equals to c1/c2। सो हियर इट इज b1/b2 एंड c1/c2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हमने ये नेगेटिव साइन कैंसिल किया बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव। Then after cross multiplication we get the second equation a minus 2b equals to 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करके a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज a equals to 5b, वहां से वैल्यू लेके हमने अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और स्टेप बाय स्टेप b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू 1 आने के बाद हम उसे वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मे बी इन इक्वेशन 2, मे बी इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो हमारी a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है, a equals to 5 एंड b equals to 1 पुट करने के बाद ही इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। बिकॉज हमने ये जो वैल्यूज हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड की हैं, जो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सरसाइज 3.5 में से, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और मेरी और बाकी वीडियोस के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।